स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे उसे और यहाँ पे देखेंगे रोटेशनल ईएमएफ। तो रोटेशनल ईएमएफ सेम होता है आपका मोशनल ईएमएफ की तरह, जो कि आपका फॉर्मूला था V क्रॉस B डॉट L। तो उसी से ही हम डिराइव करेंगे आपका रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दो, रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। तो अब देखो, let's suppose this one is your magnetic field, this one is uniform magnetic field B, uniform magnetic field है B, intensity B. So let's suppose there is one rod, consider one metal rod having length L, this one hinged at one end, एक एंड पे ये हिंज है, and this one rotates with एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू होता है आपका V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, वेयर V इज वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पे ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है रॉड के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट का स्पीड डिफरेंट होगा। नॉर्मली आप क्या लिखते हो, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, दैट इज रेडियस। तो यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट डिफरेंट रेडियस से रोटेट करेंगे, तो सबके लिए V क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर V डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें चाहिए एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पे एलिमेंट आप कैसे कंसिडर करोगे। सो फॉर इंटीग्रेशन वी नीड वन एलिमेंट। सो एट ए डिस्टेंस x, हिंज पॉइंट से एट ए डिस्टेंस x एज्यूम वन स्मॉल एलिमेंट, ये आपका स्मॉल एलिमेंट जिसका थिकनेस होगा dx, टोटल लेंथ है l। ये जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने एज्यूम किया है उसका थिकनेस है dx। तो अगर ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से, तो इसका स्पीड इसी इंस्टेंट पे होगा इधर ऊपर की तरफ v। तो v को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे r क्या होगा, x। सो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तो इस छोटे से एलिमेंट में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सो फॉर स्मॉल एलिमेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सपोज DE, दैट वन इज सपोज DE। तो D V क्रॉस B डॉट L। तो देखो यहाँ पे V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, V ऊपर की तरफ B अंदर, V क्रॉस B इधर होगा V क्रॉस B लेफ्ट साइड, देन डॉट L। तो ये हो गया आपका L, तो L भी है लेफ्ट साइड। सो V क्रॉस B और L पे एंगल हो गया 90 डिग्री। देन अगेन V हो गया ऊपर, B हो गया इनवर्ड। तो V B L तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, VBL BBL। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, देखो VBL, L होता है लेंथ। तो हमने ये किसके लिए लिखा है, एलिमेंट के लिए। तो एलिमेंट का लेंथ क्या है, dx। सो V हो गया यहाँ पे ओमेगा x इंटू B इंटू dx। तो हमें चाहिए नेट ईएमएफ। सो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा एक्स बी इंटू dx। सो ओमेगा कांस्टेंट, b कांस्टेंट, टेक आउटसाइड x dx। तो x का मिनिमम वैल्यू होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू लेंथ L 0 टू L। ठीक है, तो ओमेगा b डेरिवेटिव ऑफ x dx x स्क्वेयर बाई 2 लिमिट 0 टू L। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू ओमेगा बी L स्क्वेयर बाई 2। ओके, और इसको लिखो B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। ये याद रखना है। रोटेशनल ईएमएफ अगर ये रोटेट होगा तो मोशनल ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। तो अब देखो, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हिंज पॉइंट इज पॉइंट O मान लो, और ये पॉइंट है A, पॉइंट O एंड A। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पॉइंट O और A के बीच में होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा आपका हाई पोटेंशियल होगा। तो हाई पोटेंशियल के लिए जो आप मोशनल ईएमएफ करते थे सेम वही करेंगे यहाँ पे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। B हो गया ऊपर की तरफ, B हो गया अंदर, V क्रॉस B लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड इज योर हाई पोटेंशियल। तो जिधर V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा वो होगा आपका हाई पोटेंशियल। सो हियर दिस ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड A, VO माइनस VA इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2।
फिर O इज योर हाई पोटेंशियल। ठीक है, नोट डाउन। रोटेशनल EMF B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल, नाउ लेट सपोज दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, डॉट हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो फिर से एक रॉड कंसीडर करो, ये है रॉड, ये हो गया आपका हिंज पॉइंट, पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट लो बी, और ये एक पॉइंट हो गया आपका सी। टोटल लेंथ है एल, सो 2L ले लो, तो ये लेंथ होगा आपका एल, बिटवीन ए एंड बी लेंथ एल, बिटवीन बी एंड सी लेंथ एल, एंड दिस वन रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट VA माइनस VB, VA माइनस VC, VB माइनस VC। ठीक है, 3 पॉइंट है, तो हमें चाहिए VA माइनस VB, VA माइनस VC एंड VB माइनस VC। ओके, तो फर्स्ट देखो VA माइनस, अच्छा यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो टोटल के लिए पहले निकालते हैं क्योंकि हमें टोटल के लिए फॉर्मूला पता है। सो अप टू A एंड C व्हिच वन इज हाई पोटेंशियल। पहले चेक करो हाई पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, V क्रॉस B, ओमेगा ऐसे है तो यहाँ पे V किधर होगा, ऊपर की तरफ, B किधर है, आउटवर्ड। तो पहले चेक करो V क्रॉस B, V ऊपर की तरफ, B बाहर है तो बाहर की तरफ फिंगर कर्ल करो तो थंब होगा राइट साइड, तो V क्रॉस B ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। सो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B इज योर हाई पोटेंशियल, सो C इज हाई पोटेंशियल, A इज लो पोटेंशियल। ठीक है, तो C हाई पोटेंशियल, A लो पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है, B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2, B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। तो यहाँ पे लेंथ है क्या, 2L, लेंथ है यहाँ पे 2L, सो 2L स्क्वेयर बाई 2 दैट इज 4B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2, तो 2 कैंसिल, 2B ओमेगा L स्क्वेयर। VC माइनस BA हो गया ये, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि VA माइनस VC, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, VA माइनस VC, BC माइनस VA ये है, तो VA माइनस VC क्या होगा, माइनस ऑफ 2B ओमेगा L स्क्वेयर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, VA माइनस VB। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ A टू B, तो V क्रॉस B राइट साइड, B क्रॉस B इधर ही है, तो A टू B, तो B हो गया आपका हाई पोटेंशियल और A होगा आपका लो पोटेंशियल। B हाई पोटेंशियल, A हो गया आपका लो पोटेंशियल। तो फिर से लिखोगे VB माइनस VA इज इक्वल टू B ओमेगा, लेंथ क्या है दोनों के बीच L स्क्वेयर बाई 2। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, VA माइनस VB, तो फिर से ये होगा आपका नेगेटिव। इफ VB माइनस VA पॉजिटिव देन VA माइनस VB इज नेगेटिव, सो माइनस B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, तो अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड में हमें चाहिए VB माइनस VC। तो B और C के बीच में लेंथ है L, ध्यान से सुनो, ये कैसे करोगे, BB एंड VC, तो B और C के बीच में लेंथ है L। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बिटवीन दिस टू, अगेन राइट साइड इज योर हाई पोटेंशियल, मीन C इज हाई पोटेंशियल, B इज लो पोटेंशियल। तो क्या लिखोगे, VC माइनस VB इज इक्वल टू B ओमेगा, लेंथ है दोनों के बीच में L स्क्वेयर बाई 2। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है, बट ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। तो रॉन्ग क्यों होगा, जो ओमेगा होता है वो एक फिक्स पॉइंट से आप लोगे। जैसे कि मैं कहूँ कि ये पॉइंट A है, तो पॉइंट C पॉइंट A के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, पॉइंट B A पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, बट C B के रेस्पेक्ट में ओमेगा से रोटेट नहीं हो रहा है। ओके, अगर B और C के अगर आप रेस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पे B और C, और ये बोल सकते हो कि C B के रेस्पेक्ट में ओमेगा से रोटेट नहीं कर रहा है, वो हिंज पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा।
तो हमें जो भी आप ईएमएफ लिखोगे या पोटेंशियल लिखोगे वो आपका हिंज पॉइंट के अबाउट्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व कैसे करोगे, ये तो हो गया आपका रॉन्ग, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सिंपल, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस वैल्यू VC माइनस VA इज इक्वल टू दिस वन 2B ओमेगा L स्क्वेयर, ये क्या है यहाँ पे 2B ओमेगा L स्क्वेयर, VB माइनस VA इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। तो अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो VC माइनस VB होगा, ये VC माइनस VB माइनस VA प्लस VA कैंसिल, 2B ओमेगा L स्क्वेयर B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2, सो दिस वन इज 3/2B ओमेगा L स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था VB माइनस VC, तो अगर VC माइनस VB हो गया आपका पॉजिटिव, देन VB माइनस VC क्या होगा नेगेटिव, सो अगेन दिस वन इज नेगेटिव माइनस 3/2B ओमेगा L स्क्वेयर, ओके, नोट डाउन। ओके अब देखो यहाँ पे लेट सपोज दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2 टेस्ला, B इज इक्वल टू 2 टेस्ला एंड दिस वन इज मेटल वायर, एक वायर है, ये पॉइंट 0,0 और ये पॉइंट है 2,3 कोऑर्डिनेट गिवन है 0,0 एंड 2,3 एंड दिस वन रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2। तो ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ था, ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव हुआ था आपका मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से डिराइव हुआ था। तो V क्रॉस B डॉट L, तो L क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, L हो गया यहाँ पे आपका वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो L वेक्टर क्या होता है लेंथ वेक्टर, दैट इज फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे जो L वेक्टर होगा वो क्या होगा 2 माइनस 0, इट इज 2y कैप, 3 माइनस 0 3j कैप। और सिंपली बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस टू एंड, क्योंकि ये डिस्टेंस है, दिस लेंथ इज योर L, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर 4 प्लस 9 अंडर रूट 13, ठीक है। अच्छा इसको आप ले लो मीटर पे, तो ये हो गया आपका मीटर। तो B ओमेगा L स्क्वेयर बाई 2, B 2 टेस्ला ओमेगा 2 रेडियन L स्क्वेयर 13 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, सो 2 कैंसिल, 13 इंटू 2 26 वोल्ट, ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, B। यहाँ पे मान लो कि एक लूप है, मान लो सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप है, रेडियस है R, और अगर कहा जाए कि दिस लूप रोटेट्स अबाउट दिस हिंज पॉइंट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, सर्कुलर रिंग है वो रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेडियस है यहाँ पे R। देन क्वेश्चन इज फाइंड आउट
ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रिंग, रिंग पे ईएमएफ क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे रिंग पे ईएमएफ यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहली बात, जब ये रोटेट हो रहा है क्या इसमें कोई फ्लक्स चेंज होगा। ये लूप है ना, ये तो सिंगल रॉड नहीं है। अगर ये सिंगल रॉड नहीं है और ये रोटेट हो रहा है तो क्या इसके अंदर में फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, इसका एरिया भी कांस्टेंट है, तो इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जीरो। तो ईएमएफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं है तो डी फाई बाई डी टी जीरो, ईएमएफ होगा यहाँ पे जीरो, इट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमी सर्कुलर रिंग। देखो इसे एक रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग मानो और इसे एक एलिमेंट मानो, देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से, अगर ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से तो V क्रॉस बी, B क्रॉस बी, ये भी हो गया ऊपर की तरफ, सो V क्रॉस बी इधर, सो दिस पॉइंट इज हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो कि होगा इधर हाई, इधर होगा लो, दैट इज E। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E, दिस साइड इज हाई पोटेंशियल, दिस साइड इज लो पोटेंशियल, तो ये भी E, ये भी E, तो यहाँ पे नेट ईएमएफ क्या होगा, जीरो। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो नेट ईएमएफ यहाँ पे फिर से हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। और सिंपली आप बोल सकते हो कि अगर कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। नोट डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अगेन टेक मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये है रॉड, ये है रॉड। नाउ दिस रॉड इज हिंज्ड एट सेंटर, सेंटर पे हिंज है, और ले लो ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा r। नाउ दिस वन रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, दैट इज सेंटर c। तो अब देखो अगर मैं लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड c और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड c, ठीक है। तो अगर a और c के लिए लिखूं तो a और c के लिए अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसके लिए वेलोसिटी होगा नीचे की तरफ, तो v क्रॉस b, v हो गया नीचे क्रॉस b, v क्रॉस b इधर होगा, मीन्स c इज हाई पोटेंशियल, a इज लो पोटेंशियल, सो vc माइनस ऑफ va इज इक्वल टू b ओमेगा, लेंथ क्या है r, इट इज b ओमेगा r स्क्वेयर बाय 2। सिमिलरली अगर मैं C और B के लिए लिखूं तो C और B के लिए V किधर होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखो V क्रॉस B, B हो गया ऊपर, B हो गया इनसाइड, B क्रॉस B इधर होगा, सो C इज हाई पोटेंशियल, B ऑल्सो सॉरी B लो पोटेंशियल, C हो गया हाई, B हो गया लो, तो फिर से VC माइनस VB इज इक्वल टू B ओमेगा, डिस्टेंस से r स्क्वेयर बाई 2, VC माइनस VA B ओमेगा r स्क्वेयर बाई 2, VC माइनस VB इज इक्वल टू B ओमेगा r स्क्वेयर बाई 2। तो इन दोनों डिफरेंस से मैं ये बोल सकता हूं कि VA इज इक्वल टू VB, BC माइनस VA B ओमेगा r स्क्वेयर बाई 2, BC माइनस BB B ओमेगा r स्क्वेयर बाई 2। तो ये सेम, तो क्या ये दोनों भी सेम होगा, सो VA इज इक्वल टू VB, ठीक है। दोनों एंड में पोटेंशियल सेम होगा और C होगा आपका हाई पोटेंशियल, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं कहूँ, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, देखो ये था आपका रॉड, ये पॉइंट C,
ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B, डिस्टेंस R, दिस डिस्टेंस ऑल्सो R, और ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि और एक रॉड है इस तरीके से, आइडेंटिकल रॉड, ये रॉड और ये रॉड दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, लेंथ सेम है और ओमेगा भी सेम है। तो अगर ओमेगा सेम है तो सी होगा कॉमन पोटेंशियल। तो अगर मैं ये पॉइंट को लूँ D, ये पॉइंट को लूँ E, सो अगेन आई कैन से पॉइंट D, पोटेंशियल एट पॉइंट D इज इक्वल टू पोटेंशियल पॉइंट E, एंड दैट वन इज इक्वल टू VA इक्वल टू VB इक्वल टू VD इक्वल टू VE। क्योंकि देखो ये तो कॉमन पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B और पोटेंशियल एट पॉइंट D सेम होगा, सेम होगा, जैसे कि आपका VA और VB सेम हुआ था। सिमिलरली VD VE सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फिर एक रॉड एज्यूम करूँ ऐसे, आइडेंटिकल रॉड जो कि रोटेट हो रहा है सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये पॉइंट है सपोज F, ये पॉइंट है G, तो पोटेंशियल एट पॉइंट F इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट G। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे और एक रॉड यहाँ पे यूज़ करूँ, मान लो ये पॉइंट हो गया आपका H, ये पॉइंट है यहाँ पे I, सो अगेन दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू VH इक्वल टू VI। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, एंड पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे ही मैं अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ रॉड एज्यूम करूँ, अगर मैं इन्फानाइट नंबर ऑफ रॉड एज्यूम करूँ तो सब मिलके क्या बनेंगे यहाँ पे, डिस्क। अगर मैं इन्फानाइट नंबर ऑफ रॉड को ऐड कर दूँ तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, एक डिस्क, सॉलिड डिस्क। ठीक है, तो अगर सॉलिड डिस्क बनेगा तो सॉलिड डिस्क के हर पॉइंट पे, पेरीफेरी पे जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर ये कंप्लीट अगर डिस्क फॉर्म करेगा तो उसके पेरीफेरी में आपका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे है एक डिस्क, दिस वन इज सॉलिड डिस्क, सॉलिड डिस्क rotates with angular velocity omega and radius r, radius r। तो सेंटर, ये था आपका सेंटर, दैट इज पॉइंट C, और ये हो गया आपका पेरीफेरी P, कोई भी पॉइंट ले लो P। सो VC माइनस VP, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है जस्ट लाइक दिस वन, यहाँ पे क्या लिखोगे, VC माइनस VP, सेम एस VC माइनस VB। VC माइनस VB क्या था, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया आपका B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। दिस वन इज रोटेशनल EMF ऑफ डिस्क। अगर एक डिस्क रोटेट होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरीफेरी और सेंटर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसका वैल्यू होगा आपका B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, नोट डाउन।